हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम है 438 फाइंड ऑल एनाग्राम्स इन अ स्ट्रिंग। ये प्रॉब्लम कल वाले प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। क्यों? क्योंकि कल वाला जो हमारा प्रॉब्लम था उसमें भी हमारे पास क्या था कि दो स्ट्रिंग्स दिया हुआ, ठीक है, कह लेते हैं उसको भी कि एस है और दूसरा वाला पी है, ठीक है। उसमें हमें ये बताना था कि एक स्ट्रिंग में क्या दूसरा स्ट्रिंग का कोई भी परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और आज वाला जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें भी क्या है कि दो स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, एस और पी में कह लेते हैं उसको। तो उसमें हम लोग को ये चेक करना है कि पी का एनाग्राम एस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एनाग्राम क्या है? एनाग्राम का मतलब बस कुछ नहीं है कि स्ट्रिंग के जो भी परम्यूटेशंस होते हैं ना, वो एक दूसरे के एनाग्राम होते हैं। मतलब क्या? अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, तो इसका एक एनाग्राम हो सकता है ए सी बी, ठीक है। एक हो सकता है बी सी ए, ठीक है, या फिर एक हो सकता है पी ए सी। ऐसे करके जो भी परम्यूटेशंस होते हैं स्ट्रिंग के, वो उसके एनाग्राम कहलाते हैं, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गया कि एनाग्राम क्या है। तो आज वाले प्रॉब्लम में क्या है कि आपके पास दो स्ट्रिंग दिया हुआ है एस और पी। आपको बताना है कि पी का जो कोई भी एनाग्राम है, मतलब कोई भी अलग अलग कैरेक्टर्स का परम्यूटेशन जो है वो एस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा एस के कौन सा ऐसा पोजीशंस हैं जहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये एनाग्राम मिलेगा। मतलब क्या कि मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, जैसे कि यही प्रॉब्लम में ही था। एस जो है आपका दिया हुआ है सी बी ए ई, ठीक है, ए ई बी ए बी ए सी डी, ठीक है, और पी जो है तुम्हारा है ए बी सी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से शुरू करेंगे ज़ीरो से, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि सी बी ए है, ठीक है। तो इसका एक परम्यूटेशन क्या है, सी बी ए भी है ना, ठीक है। सी बी ए भी बन सकता है अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो। इसको किसी तरह अरेंज करेंगे तो ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पोजीशन इसका क्या था, ज़ीरो। आंसर मान लो कि ये एक वेक्टर है मेरा, उसमें स्टोर करते हैं ज़ीरो, ठीक है। वन से शुरू करते हैं अब, ठीक है। बी ए ई, ठीक है, चेक नहीं आ रहा है क्या, ए बी सी नहीं बनेगा, ठीक है। ए ई बी नहीं, ठीक है। बी सी ए नहीं, ठीक है। फिर बी ए बी से भी नहीं बनेगा, फिर ए बी ए से नहीं बनेगा, बी ए सी से बनेगा, राइट। तो ये वाले विंडो जो है, ठीक है, इसमें मिल रहा है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक आंसर में 6 आ गया। तो बस हम लोग को ये देखना है, बस स्ट्रिंग को हम लोग को क्या करना है, पार्स करना है, मतलब आइट्रेट करना है। और यहाँ से एक पर्टिकुलर विंडो जो है मेरा, ठीक है, उस विंडो में चेक करना है कि इसका कोई एनाग्राम या फिर कोई भी परम्यूटेशन हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे। अब ये प्रॉब्लम जो है हम लोग स्लाइडिंग स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व करते हैं। स्लाइडिंग विंडो क्या है, कुछ नहीं, हम लोग जितने लेंथ का जो स्ट्रिंग देख रहे हैं ना उसको एक विंडो कहते हैं। मान लो कि यहाँ पे ए बी सी है, ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग देखेंगे वो एटलीस्ट इसके लेंथ का तो होना चाहिए ना चेक करने के पहले। मतलब कि 3 लेंथ का होना चाहिए, तो हमेशा ये 3 लेंथ का हम लोग देख रहे थे। तो ये एक विंडो है। और देखो बार बार कि हम लोग विंडो को चेंज कर रहे हैं ना, पहले बी सी बी ए था, फिर हम लोग क्या चेक किए, बी ए चेक किए, राइट। तो इसको स्लाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको स्लाइडिंग विंडो कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया कि स्लाइडिंग विंडो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अगर हम लोग को चेक करना है कि दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम है कि नहीं है, मान लो कि ए बी सी है, ठीक है, और सी बी ए है, तो ये कैसे हम लोग चेक करते हैं? ये चेक करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि तुम अपने से एक काम कर सकते हो कि इसको सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ए बी सी इसको सॉर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, ए बी सी, ठीक है, इस तरह सॉर्ट कर सकते हो। तो ये एक पॉसिबल वे है। इससे बेटर वे क्या हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे, ठीक है, काउंट ले लेंगे। मतलब ए का काउंट इस स्ट्रिंग में क्या है, 1, बी का काउंट क्या है, 1, सी का काउंट है 1। सिमिलरली यहाँ पे भी ए का काउंट है 1, बी का काउंट है 1 और सी का काउंट है 1, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के काउंट को कंपेयर कर लेंगे, दोनों सेम होना चाहिए। और बाकी जो भी कैरेक्टर्स है सबका काउंट क्या हो जाएगा, 0 0 0, जेड का 0, ऐसे करके सो ऑन, ठीक है। तो दोनों के लेंथ जो है वो, अगर दोनों स्ट्रिंग का जो काउंट है वो सेम होता है, तो हम लोग कह देते हैं कि वो एक एनाग्राम है, ठीक है। ये टेक मेथड का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, काउंटिंग मेथड का, ठीक है। और फिर क्या, स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करें आंसर निकालने में, ठीक। तो इसको मिला के एक बार हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप का, ताकि हम लोग को एक आइडिया लग जाए। मान लो कि क्या है कि ये स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी, ठीक है। ये एस दिया हुआ है मेरे पास, ये पी दिया हुआ है, ठीक है। पी में बोल रहा है कि ए बी, ठीक, बहुत अच्छे। हम लोग क्या करते हैं कि एक काउंट स्टोर करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये स्टोर करेगा कि लेटर्स में, ठीक है। 0th इंडेक्स है कि मतलब ये ए का काउंट है, 1 का मतलब है कि ये बी का काउंट है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके ये तुम्हारा
25वां है, ठीक है, मतलब ए है, बी है, ये जी है, ठीक है। क्या करो कि सबसे पहले यहाँ पे मेरा विंडो का साइज़ क्या होगा, इसका लेंथ 2 है तो 2, तो एस एटलीस्ट 2 लेंथ का होना चाहिए, 2 लेंथ से छोटा होगा, ठीक है। एस का लेंथ अगर पी के लेंथ से छोटा होगा तो मतलब कि आंसर फॉर्म नहीं हो सकता है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक एम्प्टी आंसर का एक जो वेक्टर होगा उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है, ये एम्प्टी वेक्टर रहेगा। चलो अब क्या करते हैं, चेक करते हैं कहाँ से, ज़ीरो से, ठीक है। मान लो कि ऐसे है, ठीक है, 0 1 2 और 3, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ये मेरा पहला विंडो है, ठीक है, ए बी का। ये इसमें क्या है, ए का काउंट क्या है 1, बी का काउंट है 1, यहाँ पे भी ए का काउंट है 1, बी का काउंट है 1, मतलब कि ये एक आंसर पॉसिबल है, सही सही है। तो इसमें हम लोग क्या करते, कहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन क्या था, 0, ठीक है। तो अच्छा सॉरी, ये 1 ये 1, ठीक है। यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं और चेक कर लेंगे। तो आंसर में क्या आ गया मेरा 0, बहुत अच्छे। अब बी ए में जाते हैं, ठीक है। अब मेरा जो विंडो है कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक है, राइट। लेकिन अब अगर इसमें हम लोग ये ए को हम लोग को रिमूव करना होगा ना, क्योंकि ये कंसिडरेशन में नहीं है, ठीक है। ए को हम लोग को रिमूव करेंगे, काउंट को मतलब 0 कर लेंगे, बहुत अच्छे। लेकिन अगला लेटर जो आया है ये भी मेरा ए ही है ना, तो फिर से ये बढ़ के क्या हो गया 1, ठीक है। तो अब ए का काउंट 1 है, बी का काउंट 1 है, राइट। फिर से ए का काउंट इसके लिए 1 था, बी का काउंट 1 था, तो मतलब ये भी आंसर में इंक्लूड हो गया, बहुत अच्छे, ठीक है। अब मेरा विंडो जो होगा 2 से 3 के लिए होगा, मतलब ये वाला विंडो होगा, ठीक। तो लास्ट लेटर मेरा क्या था, बी, बी को रिमूव करना होगा ना, तो बी को हम लोग रिमूव करके क्या करेंगे 0, ठीक है। और ये नया वाला जो लेटर आया है ये भी बी ही है, तो मतलब फिर से इसको 1 कर लेंगे। फिर से काउंट क्या हो गया मेरा, ए का 1 है, बी का 1 है, राइट। और इसका भी ए का 1 बी का 1 होना चाहिए था एनाग्राम होने के लिए, मतलब कि अब जो मेरा विंडो का जो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 2, तो ये भी मेरा आंसर में आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये भी हमको एनाग्राम दे रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। और इस आंसर को हम लोग को फाइनली क्या करना है, रिटर्न करवा लेना है, ठीक है। आई होप ये अप्रोच जो था मेरा एग्जांपल के साथ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कोड की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। तो प्रॉब्लम में क्या है कि यहाँ पे एक वेक्टर इंट आपको रिटर्न करना है, ठीक है। ये आंसर्स का तो आपका लिस्ट होगा, फंक्शन का नाम है। और यहाँ पे प्रॉब्लम में क्या था कि एस और पी दिया होता, हम उसको चेंज करके S2 और S1 किए ताकि कल वाले कोड को रीयूज़ कर सके, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, वही चीज़ है। तो एक काम करते हैं कि एक अपने लिए ना क्या करते हैं कि एक वेक्टर बना लेते हैं जो कि आंसर को स्टोर करेगा, ठीक है। वेक्टर इन टाइप का होगा क्योंकि वही रिटर्न करना है, एक आंसर बोल के कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग कि एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं S2 का जो लेंथ है ना वो S1 के लेंथ से छोटा तो नहीं है, यही चेक कर रहे थे ना। क्या चेक कर रहे थे, देखो थोड़ा कि ये वाला जो लेंथ है S का वो हमेशा बड़ा होना चाहिए P से, ठीक है, या इक्वल होना चाहिए। छोटा होगा तो हम लोग तो एनाग्राम चेक ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी के लिए क्या करते हैं कि फटाक से चेक कर लेते हैं कि इफ़, ठीक है, इफ़ क्या चेक कर लेते हैं कि S2 का जो लेंथ है, S2 का जो लेंथ है मेरा, अगर वो छोटा है S1 के लेंथ से, ठीक है, तो उस केस में क्या कर दे रहे हैं हम लोग, रिटर्न आंसर, वहीं पे एम्प्टी एरे जो है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। कुछ वेरिएबल्स हम लोग ले लेते हैं। N1 मान लो कि S1 डॉट लेंथ है, N2 जो है S2 डॉट लेंथ है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा तो वो करेंगे। अच्छा, हम लोग को क्या यूज़ कर रहे थे, एक काउंट रखने के लिए ना एक यूज़ कर रहे थे एरे का, ठीक है, जिसका साइज़ क्या था 26। तो जल्दी से उसको बना लेते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं ना कि इसी क्लास के अंदर रखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे इसके लिए क्या कहते हैं, इसके लिए एरे ना बना के इसके लिए बना लेते हैं, मतलब कि फंक्शन के स्कोप के बाहर बनाते हैं, ठीक है। चलो, इंट काउंट, साइज़ क्या होगा इसका 26, राइट, ठीक है, बहुत अच्छे। उसके अलावा एक फ़ंक्शन भी बनाना होगा, ठीक है, वो बाद में करेंगे। चलो मेमसेट से क्या करते हैं कि सबका काउंट जो है वो 0 से इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। काउंट 0 साइज़ ऑफ काउंट, ठीक है, बहुत अच्छे। मेमसेट से हो गया हमारा काम। उसके अलावा अब क्या करते हैं कि मेरा जो स्ट्रिंग जो दिया हुआ है ना, जिसका एनाग्राम हमको चेक करना है, इसका सारा काउंट को हम लोग इनिशियलाइज़ कर लेते हैं कि मतलब इसमें जो भी लेटर्स हैं,
ठीक है, उनके काउंट को हम लोग मतलब सेट कर लेते हैं कि कौन से लेटर का कितना काउंट है। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या, आई लेस देन आपका होगा n1 के लिए चेक कर रहे हैं ना, आई प्लस प्लस, ठीक है। काउंट ऑफ, ठीक है, ये तो कैरेक्टर्स होगा S1 में, तो उसको चेंज करना होगा इंटीजर में, तो वो कैसे करेंगे कि ऐसे करना है कि S1 का जो भी आई है उसको A से माइनस करना है। तो अगर जो मेरा करंट लेटर है ना वो A है तो इसको 0 बना देगा, B है तो वो 1 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये हैंडल कर ले रहा है ये वाला पार्ट जो आपका, ठीक है। चलो ये हो गया। अब एक काम करो, इससे हम लोग क्या करें कि ऐड कर ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं उसी तरीके से हम लोग जो मेरा S2 होगा जिसमें हम लोग एनाग्राम चेक कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ प्लस प्लस किए वहाँ माइनस माइनस करेंगे और ये देखेंगे कि काउंट का वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं। आप अलग से भी एक एरे बना सकते थे पर उसका ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए वहाँ पे आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 0 हो रहा है या 0 से कम हो रहा है, ठीक है, तो फिर मतलब कि एनाग्राम है सारे, ठीक है। तो इंट क्या करते हैं आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन n1 ही करेंगे क्योंकि n1 कैरेक्टर्स, n1 नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स ही हैं S1 में, ठीक है। आई प्लस प्लस कर लेते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि काउंट जो है आपका S2 अभी जहाँ पे है माइनस ए, ठीक है, माइनस माइनस कर लेंगे। अब यहाँ काउंट बढ़ाया गया था, यहाँ से माइनस कर ले रहे हैं, ठीक है। और एक चेक फंक्शन बना लेते हैं। चेक फंक्शन क्या अभी बना लेंगे, ठीक है। अगर चेक है, स्टार्टिंग पोजीशन क्या था मेरा अभी वाले विंडो का, 0 से शुरू कर रहे हैं ना, तो इसीलिए आंसर में क्या करेंगे हम लोग एक पुश बैक कर लेते हैं 0 को, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जो पोजीशन है वो 0 है मेरा अभी वाले विंडो का। चेक फंक्शन क्या कर रहा है वो देखो, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। चेक कुछ पास नहीं कर रहे हैं शायद, ठीक है, कुछ पास नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो इसमें ये एरे के ऊपर ही काम करेगा, बस इसका काम बस इतना सा है कि इसमें आइट्रेट करो, ठीक है, और देखो कि कोई भी वैल्यू अगर मेरा ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर मेरा ग्रेटर दैन 0 है उसका मतलब क्या हो गया कि उस वैल्यू के लिए कोई भी मैच नहीं मिला है हमको S2 में, राइट। S1 का वैल्यू पॉजिटिव कर रहा था, S2 उसको निगेटिव कर रहा था, तो वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 है तो मैच नहीं मिला है। उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे तुम्हारा फॉल्स, राइट, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बहुत अच्छे। एक काम करो, इसको ग्रेटर दैन 0 कर लो ताकि नेगेटिव वैल्यूज़ को भी हैंडल कर लेंगे, ठीक है। फॉर लूप को हम लोग बंद कर लेते हैं और अगर हो चुका है सारा आइट्रेशन हो गया और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिला तो उस केस में रिटर्न करवा दो ट्रू, ठीक है। ये एक चेक था, मतलब तुम दो एरे से भी कंपेयर करके वैल्यूज़ चेक कर सकते हो, हम एक ही एरे से ये काम कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला विंडो के लिए ये काम कर ले रहे हैं हम लोग। पहला विंडो ये मेरा है फर्स्ट विंडो, ठीक है। और बाकी विंडोज़ जो बनेगा फर्स्ट मतलब ज़ीरो से था ना, फर्स्ट से, उसको जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छे। चलो इसको कहाँ से चेक करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू n1। ये क्यों था, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग n1 पोजीशन जो था वहाँ तक देख रहे थे, ठीक है। विंडो वहाँ पे एंड हो रहा था, राइट, वहाँ पे विंडो एंड हो रहा था, तो इस बार एंड कहाँ से होगा, n1 पोजीशन से होगा। और कहाँ तक जाएगा, ये n2 तक जाएगा, ठीक है, जो कि लेंथ है तुम्हारा S2 का, ठीक। बहुत अच्छा, सही है, बढ़िया। अब क्या करो कि मतलब कि ये तुम्हारा विंडो है, ठीक है। अब इसमें एक नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो एलिमेंट था उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना उसके काउंट को, ठीक है। तो वो कर लेंगे, क्या करेंगे, काउंट ऑफ, ठीक है, S2 आई माइनस n1, ठीक है, माइनस ए जो था यहाँ पे वापस रिस्टोर कर लो वैल्यू को, ठीक है, वापस रिस्टोर कर लो लास्ट वैल्यू जो था, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करें माइनस माइनस, तो रिस्टोर करने के लिए क्या करना होगा, प्लस प्लस, ठीक। अभी जो मेरा करंट वैल्यू है ना S2, ठीक है, आई माइनस ए से माइनस माइनस करोगे, ठीक है, करंट वैल्यू को। बहुत अच्छा। अब चेक कर लो यहाँ पे कि क्या ये एक एनाग्राम हो रहा है। अगर एनाग्राम हो रहा है तो आंसर में क्या करना है कि इस विंडो का स्टार्टिंग पोजीशन को हम लोग को स्टोर कर लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा मेरा, अभी मान लो हम लोग आई पे हैं, ठीक है, और विंडो साइज़ जो है मेरा
वो n1 साइज़ का है, राइट। तो i माइनस n1 जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ये वाले वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, पर मेरा स्टार्टिंग पोजीशन अब यहाँ से हो चुका है, राइट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक +1 ऐड कर लेंगे, ठीक। i माइनस n1, ठीक है, +1। बहुत अच्छा, ठीक। फॉर को बंद कर लो तुम और फिर फाइनली क्या कर लो कि रिटर्न करवा लो आंसर को, ठीक है। चलो, ये तुम्हारा कोड रेडी हो चुका है। अब एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं क्या है इस कोड की, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, आइट्रेशन हम लोग कितना बार कर रहे हैं बताओ, n1 प्लस n2 ना। एक बार n2 के सारे सबको लेंथ को कवर कर रहे हैं, एक बार हम लोग n1 को कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ n1 प्लस n2 होगा, जिसको कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ n, ठीक। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा इस कोड का, जो हम लोग कोई एक्स्ट्रा एरे यूज़ कर रहे हैं क्या, कैलकुलेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा कुछ यूज़ कर रहे हैं कोई, ये तो आंसर का ही पार्ट है तो इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक काउंट यूज़ कर रहे हैं, पर ये काउंट का जो लेंथ है, ठीक है, मतलब इस एरे का जो लेंथ है 26 ही रह रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है इनसे, राइट। कुछ भी कितना भी बड़ा हो ये 26 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसके लिए हम लोग इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। चलो, समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो। कल मिलते हैं, बाय। और हाँ, कल का प्रॉब्लम का जो एक्सप्लेनेशन का वीडियो है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। चलो, बाय।